हाय, दिस इज़ गगन फ्रॉम माय कार हेल्पलाइन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसेसरीज़ के बारे में। देखिए कौन सी ऐसी 5 मस्ट बाय एसेसरीज़ हैं जो अपनी गाड़ी में आपको लगवानी चाहिए। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए एट अ टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी। और 5 मॉडर्न एसेसरीज़, अगर आपका बजट परमिट करता है देन यू कैन गो फॉर देम। तो मैं अगर मस्ट बाय की बात करूं तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो गाड़ी में सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए आता है वो है गियर लॉक। आजकल कई बार ऐसा होने लगा है कि डीलरशिप बताते हैं आपको कि सर इसमें गियर लॉक भी नहीं ले सकता। तो मेरा पॉइंट ये है, देखिए गियर लॉक दो तरह के आते हैं, एक आता है पिन वाला, एक आता है यू शेप वाला। गियर लॉक जरूर लगवाए। अगर पिन वाला गियर लॉक नहीं लग पाएगा तो उसमें यू शेप वाला गियर लॉक लग सकता है और आपकी गाड़ी की सेफ्टी मल्टीपल टाइम एनहेंस हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ी में आप गियर लॉक लगवाएं। चोर गाड़ी ओपन कर सकता है, गाड़ी का सायरन बंद कर सकता है, बट ट्रस्ट जो गियर लॉक से प्रोटेक्शन होता है, ही कैन नॉट टेक द कार अवे। तो गियर लॉक इज नंबर 1 इन दिस लिस्ट। जो नंबर 2 आपको अपनी गाड़ी में लगवाना चाहिए, केबिन एसी फिल्टर। देखिए जो एंट्री सेगमेंट कार्स होती हैं और कुछ मिड सेगमेंट कार्स के अंदर गाड़ी के अंदर केबिन एसी फिल्टर नहीं आता है। केबिन एसी फिल्टर का पर्पस ये नहीं है केवल कि वो गाड़ी के अंदर आपको जो हवा पास ऑन कर रहा है एसी के थ्रू वो साफ हवा है। इनफैक्ट इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑल्सो। एसी यूनिट्स के अंदर करोजन को बचाता है, प्लस एसी की कूलिंग को इफेक्टिव बनाता है। एंड नंबर 3, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ एयर कंडीशनिंग। केवल 350 से 500 रुपये का केबिन एसी फिल्टर आता है। अगर आपकी गाड़ी में ये नहीं लगा हुआ है, आप इंश्योर करिए एट अ टाइम ऑफ सर्विस और अ टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी यू शुड आस्क योर डीलरशिप टू पुट इन दिस केबिन एसी फिल्टर इन योर कार। नंबर 3 है हेडलाइट। आपको अपनी गाड़ी की अपग्रेड करवानी चाहिए। देखिए जो गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स होती हैं वो मोस्टली हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं बहुत सारी गाड़ियों में। अगर आपकी गाड़ी में हेलोजन हेडलाइट है, उसका जो बल्ब है, ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है कि जो ये हेलोजन हेडलाइट के बल्ब्स हैं इनकी नाइट में विजिबिलिटी काफ़ी एवरेज रहती है। तो कई बार लोग चाहते हैं कि वो अपने हायर वॉट के बल्ब ले लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओसराम नाइट विजन ब्रेकर या फिलिप्स एक्सट्रीम विजन प्लस, इनके बल्ब्स आते हैं जो 55 वॉट के होते हैं। एंड ट्रस्ट, इससे जो रात को गाड़ी की हेडलाइट की थ्रू है वो बड़ी ब्राइट हो जाएगी एंड इससे आपकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। मेरा एक पॉइंट और है, डोंट गो फॉर हायर वॉट बल्ब। जैसे कई लोग 100 वॉट का बल्ब लगवा देते हैं। इट इज़ इलीगल एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ेंगे, 12 वोल्ट के उसके अंदर केवल 55-60 का बल्ब लग सकता है वॉट का। अगर आप 90 या 100 वॉट का बल्ब लगवाएंगे, इट इज़ इलीगल, आपका ट्रैफिक ऑफेंस हो सकता है। दूसरी चीज़, उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होगी कि सामने वाली जो कार वाला आ रहा है ही वुड नॉट बी एबल टू सी इट एंड दिस कैन इम्पैक्ट हिज विजन। तो पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट ये बल्ब लें जो फिलिप्स एक्सट्रीम विजन प्लस का है या ओसराम नाइट ब्रेकर का बल्ब्स हैं। दीज आर इजी प्लग इन प्ले और बड़ा आसान है और इससे गाड़ी की जो नाइट में चलाने में आपको आसानी होगी। नंबर 4, पार्किंग सेंसर्स। देखिए आजकल की गाड़ियाँ थोड़ी ऊंची होने लगी हैं। पार्किंग सेंसर इज टर्निंग आउट टू बी अ मस्ट नेसेसिटी। बहुत आसान हो जाता है, गाड़ी के अंदर डिस्टेंस दिखाई देता है, बीप का साइन बनना शुरू होता है व्हेन द कार कम्स टू क्लोज एट द बैक या गाड़ी के पीछे कोई है। तो आप पार्किंग सेंसर जरूर लगवाएं, बड़ी यूटिलिटी है। अगर आपकी गाड़ी में फीचर नहीं है पार्किंग सेंसर का देन गो फॉर इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a very good matting and mud flap is a very important thing also। गाड़ी में जो मैट्स होते हैं, बहुत तरह की मैटिंग आती है, 3D मैट्स आते हैं, रबर मैट्स आते हैं, प्रीमियम मैटिंग आती है। वो मैट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से लगवाएं। गाड़ी का फ्लोर प्रोटेक्ट करता है। और जो मड फ्लैप्स होते हैं, बिकॉज गाड़ी के जो टायर्स होते हैं रोटेट होते हैं, तो मड फ्लैप्स विल हेल्प प्रोटेक्टिंग द डेब्रिस ऑन द रोड। सो मैटिंग एंड मड फ्लैप इज द फिफ्थ थिंग विच यू शुड नॉट इग्नोर। तो मैं अगर आपको समरी कर दूं कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो आपको लगवानी चाहिए विच आर ऑन द मस्ट बाय लिस्ट। नंबर 1 इज गियर लॉक, नंबर 2 इज केबिन एसी फिल्टर, नंबर 3 हेडलाइट अपग्रेड करवाना ना भूलें, नंबर 4 पार्किंग सेंसर हो गया, एंड नंबर 5 गाड़ी के जो मैट्स और मड फ्लैप्स हो गए। अब ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में नहीं करवानी चाहिए। देखिए एंटी रस्ट कोटिंग और टेफलॉन कोटिंग।
नई गाड़ी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड अवॉइड इट। आई हैव मेड 2 वीडियोस अर्लियर ऑफ एंटी रस्ट कोटिंग एंड टेफ्लॉन कोटिंग। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रांड न्यू कार में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसमें जो मैन्युफैक्चर ने ऑलरेडी गाड़ी के अंदर कोटिंग्स कर रखी हैं, जो गाड़ी को अंदर पेंट बूथ में प्रोसेस कर रखा है, इट इज़ मच मोर एडवांस एंड डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन राइट फ्रॉम डे वन। अगर आपको करवाने की ज़रूरत है भी, देन गो ऑन अ लेटर ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स। पर ब्रांड न्यू कार में इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो पेंट प्रोटेक्शन आप ना करवाएं, ना आप एंटी रस्ट कोटिंग करवाएं। नंबर 3 जो आपको गाड़ी में नहीं करवाना है वो है नेविगेशन। देखिए आजकल जो आपके स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर जो आपको नेविगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, प्लस इजी इसमें मैप अपडेट हो जाते हैं। यू डू नॉट नीड अ सेपरेट नेविगेशन फॉर दिस। आप अगर सेपरेट नेविगेशन लेंगे उसके अंदर आपको मैप्स अपडेट करने पड़ेंगे, प्लस दोज आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट। इट इज़ एडवाइसेबल कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें। गाड़ी के अंदर मोबाइल फ़ोन होल्डर लगवा दें। जैप का आता है, टैग का आता है। आप अमेजोन में चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में चेक कर सकते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन एसेसरी स्टोर में चेक कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन होल्डर्स आते हैं। यू कैन ईजिली पुट इन योर मोबाइल फ़ोन अटैच टू इट एंड कैन यूज इट फॉर नेविगेशन पर्पस। देयर इज़ नो पॉइंट इन स्पेंडिंग 10 to 12,000 रुपीज़ ऑन अ सेपरेट नेविगेटर इन दिस प्रेजेंट एरा। नंबर 4 जो आपको एसेसरी अपनी गाड़ी में फिटमेंट नहीं करवानी है वो है रियर व्यू कैमरा। देखिए पार्किंग सेंसर इज मोर देन सफिशिएंट। रियर व्यू कैमरा जो एसेसरी के रूप में डीलरशिप फिटमेंट कर रहे हैं उसमें कोई ग्रिड लाइंस नहीं आती है कि आप कार लेफ्ट ले रहे हैं तो उसकी ग्रिड लाइंस बनी आएंगी, जितना आप क्लोजअप जाएंगे उतनी रेड लाइंस बनी आएंगी, या आप लेफ्ट साइड लेंगे उसकी ग्रिड लाइंस बनी आएंगी। इट इज़ ओनली गिविंग यू अ विजिबिलिटी एंड प्लस उस कैमरे की क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया नहीं होती है। अब पार्किंग सेंसर इज मोर देन सफिशिएंट बिकॉज इट विल एटलीस्ट हेल्प यू नो कि गाड़ी के पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और 3-3,500 रुपये में बढ़िया पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, तो रियर व्यू कैमरा की उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और नंबर 5वीं चीज़ जो आपको अपनी गाड़ी में नहीं करवानी है ब्रांड न्यू कार में, यू शुड नॉट गो फॉर अ वेरी हाई अपसाइज ऑफ व्हील्स। देखिए कई बार ऐसा लोग पूछते हैं, जैसे वैगन आर में LXI में 13 इंच के व्हील्स हैं, दे वांट टू गो फॉर 15 इंच। अगर स्विफ्ट में 14 इंच के व्हील्स हैं, दे वांट टू गो टू 16 इंच। क्रेटा में अगर 16 इंची के लॉयज आ रहे हैं तो कुछ ने क्वेश्चंस पूछे, वी वांट टू गो फॉर 18 इंच। भाई साहब समझ लीजिए, आप अपने अगर +2 अपसाइज करेंगे तो एक तो गाड़ी की माइलेज खराब होगी, दूसरा आपको लो प्रोफाइल टायर्स मिलेंगे उसके अंदर। लो प्रोफाइल टायर्स +2 के अंदर जब आप चलाते हैं गड्ढों के अंदर, इट विल पास ऑन द जर्क्स इन द केबिन। और नंबर 3 आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो आपको टायर भी बदलने पड़ेंगे, आपको व्हील्स भी चेंज करने होंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड 5 इंपॉर्टेंट एसेसरीज अगर आपका बजट परमिट करता है विच यू कैन गो फॉर, मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे रहेगा ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। देखिए जब भी आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं या कहीं नाइट में चला रहे हैं, जो पीछे वाली कार्स हैं उनकी हेडलाइट्स आपके कार के रियर व्यू मिरर में इट विल चुभती हैं आपको, अगर आपने नाइट में देखा होगा। तो जो ये ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर होते हैं, इसके अंदर जो पीछे वाले कार्स की लाइट है वो काफ़ी रिफ्लेक्शन उसका कम हो जाएगा एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट योर विजुअल एबिलिटी, बिकॉज नहीं तो आपको गाड़ी का जो IRVM है, इंटरनल रियर व्यू मिरर है, वो आपको शायद ऊपर करना पड़ सकता है। पर अगर आपको गाड़ी में ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर लगा हुआ है तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तकरीबन 6-6,500 रुपये का आता है। अगर आप अपनी डीलरशिप पे चेक कर सकते हैं या बाहर भी आप चेक कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड इन दिस प्रेजेंट टाइम्स। जो नंबर 2 रिकमेंडेड एसेसरी है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए इसमें गाड़ी के चारों टायर्स के अंदर सेंसर लग जाते हैं और कार के अंदर आपको जब भी कोई टायर का प्रेशर का लॉस कम होगा, यू विल इमीडिएटली गेट टू नो। बिकॉज गाड़ी में ट्यूबलेस टायर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग ट्रिप करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप, और एक गाड़ी में ऑलरेडी पंचर है, वो आपको पता नहीं लग सकता। हो सकता है किसी मानिए थोड़ी सी हवा कम हुई, आपको लगा वैसे हवा कम हुई है, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, सो यू कैन गेट टू नो द टायर प्रेशर एट ऑल टाइम्स। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जैसी कार की एक टायर में हवा कम होने लगी, यू कैन इमीडिएटली विजिट अ टायर शॉप और यू कैन प्री हैंड विजिट अ टायर शॉप टू एग्जामाइन द टायर। उसमें कोई पंचर है तो आप पंचर रिपेयर करवा सकते हैं। नंबर 3 आपको जो लेना चाहिए वो है टायर इन्फ्लेटर।
देखिए बड़ा यूज़फुल है। अगेन अगर लॉन्ग डिस्टेंस नाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पंचर वाला नहीं मिलता है, तो उस केस में बिकॉज गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है, अ टायर इन्फ्लेटर फ्रॉम अ प्रोमिनेंट ब्रांड लाइक मिशेलिन और गुडियर कैन हेल्प यू इन रिफिलिंग द टायर प्रेशर, और आप अपना डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं। 3-4 हज़ार रुपये का आता है टायर इन्फ्लेटर, पर बड़ा यूज़फुल होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। जो नंबर 4 है वो है डैश कैम। देखिए गाड़ी के डैशबोर्ड पे कैमरा फिक्स हो जाता है एंड इट विल कीप ऑन द रिकॉर्डिंग व्हाइल यू आर ड्राइविंग। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन द रोड, क्या उसमें आपकी गलती है, क्या दूसरी गाड़ी वाले की गलती है। कुछ कंट्रीज में तो डैश कैम मैंडेटरी है, पर अगर आप लगवा सकते हैं इंडिया के अंदर, इट इज़ कैन प्रूव टू बी हैंडी ऑल्सो। सो दिस आर द एसेसरीज जो मैंने बताई आपको, 5 एसेसरीज जो मस्ट बाय हैं, 5 एसेसरीज या 5 चीज़ें जो अपनी गाड़ी में आप चेक कर सकते हैं, एंड 5 थिंग्स विच यू कैन गो इफ़ योर बजट परमिट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू अपवोट फॉर इट। कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज ऑल्सो। एंड अगर आपने माई कार हेल्पलाइन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।